ऐसे ही बेटे के लिए संजय के साथ, ताकि बेटे के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। B2B देखने वाले सारे साथियों, आपके साथी आपके भाई अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं द बिटेक सिंह और यहाँ पर एक शादी समारोह है और ये शादी औरों से कुछ अलग है। तो किस प्रकार से समाज में बदलाव आ रहा है ये भी आपने दिखावांगे। तो इससे पहले सबसे पहले आपके अपने B2B चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने चैनल, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और अपनी भूमिका को समझे। तो आइए साथियों, अभी शादी का जो दृश्य है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सभी बैठ जाओ, जिसको स्थान मिले 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। 5 मिनट हम संत और महापुरुषों जो हमें मार्ग दिया है, जिसको हम भाषा में गुरुवाणी कह सकते हैं, हम पाली भाषा में उसको त्रिशरण और पंचशील कहते हैं। इस उद्देश्य से आए हैं कि हमारी जो बेटी है और हमारा बेटा जो आज अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इनका जीवन मंगलमय हो, इनका रिश्ता ताउम्र कायम रहे, अपने माता पिता का सम्मान करें और हमारे संतों महापुरुषों जो हमें मार्ग दिखाया उस पे चलकर अपना कुशल जीवन जिए। इस भाव के साथ हम सभी यहाँ पर आए हैं। उसी भाव को लेकर आप सभी हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ के महापुरुषों को नमन करें, जिसको भी आप अपना आधार माने। जो 2500 वर्ष हमारी पुरानी परंपरा है, तथागत बुद्ध ने हमें दिया, 600 साल पहले संत श्री गुरुदास जी महाराज ने दिए, हमको ग्रहण करते हैं, ये मार्ग हमें दिया। उसी मार्ग को चलते हुए हम सभी हाथ जोड़ेंगे और सभी मेरे साथ बोलेंगे। सबने बोलना है जो ये चाहता है कि मेरा जीवन खुशहाल रहे, ये दोनों बच्चे हमेशा खुशी रहे। ऊपर बैठे सभी, सबने बोलने का प्रयास करना है। जो बाबा साहब को अपना आधार मानते हैं कि बाबा साहब ने बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, बुद्धं शरणं गच्छामि, आज मैं भारतीय संविधान को और पूरे समाज को साक्षी मानते हुए अपने माता पिता की सहमति से इनको अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। एक बार दोनों बच्चों के माता पिता ने ताली बजाना, जिन्होंने सर को झुका के सम्मान से माला स्वीकार किया। दोनों बच्चों के माता पिता के नाम पे सम्मान करते हुए जीवन यापन करेंगे। एक दूसरे का कभी भी अपमान नहीं करेंगे और न ही किसी के द्वारा अपमान होने देंगे। मार्ग पर चलकर संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रण करते हैं अपने घर में किसी भी मेहमान को भूखा प्यासा नहीं जाने देंगे। हम प्रण करते हैं अपनी आजीविका से कुछ धन समाज के अंदर सामाजिक कार्यों में लगाते रहेंगे। हम प्रण करते हैं 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, 4 बच्चे कुर्बान की बार सोच के देखें, हमारे घर में कोई बेटा है उस अंधविश्वास को छोड़ पाएंगे। बाबा साहब का यही संघर्ष था और यही संविधान जब उनको लिखने का मौका मिला
बाबा साहब ने हम सबको नीचे के पायदान से उठाकर ऊपर वाले पायदान के बराबर कर दिया। लेकिन इतने नहीं कहूँ तो अपने फूलों की बारिश इन दोनों बच्चों में करनी है, और किसी ने गुस्से में नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी ने कभी चाची ताई बुआ का दिल दुखा दिया और ऐसे फूल फेंक के मारे, ऐसे नहीं करना। प्यार के साथ, स्नेह के साथ, क्योंकि कल आपकी बेटी भी कहीं जाएगी, कोई ना कोई आपके लिए मंगल कामना करेगा, आपकी बेटी भी मंगल कामना। ऐसे ही बेटे के लिए स्नेह के साथ, ताकि बेटे के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। मेरे परिवार से सारे से अनुरोध है और जितने बराती हैं सभी से अनुरोध है कि वो पूरा शांति प्रिय से जो नंद कार्य हमारे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में ना यूट्यूबर हमारे अमित राठी जी हमारे बीच में मीडिया कवरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा शांति का वो मतलब ब्राह्मणवाद से तरीके से ना बौद्धिक रीति रिवाज से थोड़ा सा अनुशासन का सहयोग दें। मैं यही विनती करता हूँ सभी से, क्योंकि यहाँ पे कवरेज चल रहा है। यूट्यूबर हमारे पत्रकार साथी अमित राठी जी आपके बीच में हैं, थोड़ा सा हर चीज का थोड़ा साइंस में ध्यान रखें। धन्यवाद। आइए, सिर्फ 4 गाने बोलूंगा, ये पाली भाषा में है, और मैं अंत में जय मलाना है। संभिनिमिति सायुधांतं गिरिमेखलं दिता बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता रमाबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान कायम रहे, कायम रहे, कायम रहे। संत श्री गुरुदास जी महाराज की जय हो, संत श्री गुरुदास जी महाराज की जय हो। इस प्रक्रिया में जो भी आप हमें सहयोग देते हो, गरीब तो अभी हमारे साथ चांदीराम बोध जी मौजूद है, उनसे जानना चाहोगे उन शादियां में जो पहले हुआ करती और आज की शादियां में क्या फर्क है। तो चांदीराम जी जय भीम जय भारत बोलो। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए, आज की शादी और पहले की शादी में फौरी तौर पर देखने में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वैचारिक शादियां और एक परंपरागत शादियों में देखने में अंतर नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति पूरे शादी की प्रक्रिया वो देखता है और उन बातों को समझता है जो बात हम उसके अंदर बोलते हैं, तो चीज़ बहुत कुछ समझ में आती है। एक तरफ ऐसी प्रक्रिया थी जिसका समाज से कोई आधार नहीं होता था, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये पूर्णतः वो शादियां हैं जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि हम सब सम्मान का जीवन कैसे जिए। इसमें त्रिश्रवण और पंचशील करवा जाते हैं। त्रिश्रवण और पंचशील एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर उनको हम अपने जीवन में भी ग्रहण कर लें, सिर्फ बातों में ना करके अपने जीवन में ग्रहण कर लें, तो यकीनन एक जीवन श्रेष्ठ बनता है। हमारे अंदर संस्कार पैदा होते हैं और एक जो गृहस्थ जीवन की नींव मजबूत से रखी जाती है, और वही अपने संस्कार में लेके दोनों युवक और युवती उस पंचशील के तहत अपना जीवन यापन करते हैं, तो आने वाली नस्लें भी एक बहुत सम्मान का जीवन जी रही होंगी। दूसरा, इस प्रक्रिया में अगर हम देखने में बात करें तो खर्चा एक नाम मात्र होता है। हम इस प्रक्रिया में मात्र कुछ फूल और मोमबत्ती मंगवाते हैं ताकि हम महापुरुषों को फूल अर्पित कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। और मोमबत्तियाँ एक प्रतीक होती हैं 5 शिक्षाएं जो बुद्ध ने दी हैं, जिनके अंदर हम विशेषतर ये कहते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपने शीर को बना के रखेंगे और घरों में कभी नशीला पदार्थ लेकर नहीं आएंगे। ये 5 प्रतीक होते हैं जिसको हम पंचशील कहते हैं। जैसे आपने बताया कि खर्चा बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी भी देखने में लगा है कि खर्चा बहुत हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, अभी देखो समाज अभी बदलाव की प्रक्रिया में है, लेकिन आज समाज को ये बातें समझ में आ गई कि भी ये खर्चा हम घटाएं। अगर थोड़ा सा और समाज के लोग थोड़ा सा भी सोचने लगे, जैसे बाबा साहब का सपना था कि दहेज मुक्त भारत हो। दहेज की जो प्रक्रिया है वो न केवल लड़की के परिवार को तबाह करती है, लड़के वाले परिवार को भी तबाह करती है। जिस नव युवती और नवयुवक को शादी के बाद जीवन को आराम से जीना चाहिए था, वो कर्जा उतारने में लग जाते हैं, और जो विवाह का एक आनंद होता है वो विवाह का आनंद कभी ले ही नहीं पाते। अगर हम बिल्कुल एक जो बुद्धिज्म जो कहता है, बुद्धिज्म सिर्फ इतना कहता है कि शादी की जो प्रक्रिया है वो लड़का और लड़की की है, इसके अलावा किसी का और कोई उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपराएं बना गई वो खर्चीली परंपरा बना गई, क्योंकि इस देश के अंदर उद्योगपति अपने व्यापारी लोग ऐसे बैठे हैं जो कोई ना कोई प्रक्रिया से लेके आते हैं, जिससे चंद लोगों को फायदा होता है और बहुत से लोग उसके अंदर लुट जाते हैं। ये प्रक्रिया पहले से वही थी। बुद्धिज्म वही कहता है
कि जब शादी लड़का और लड़की की है तो उन दोनों को शामिल करो, दोनों परिवार शामिल हो जाएं, एक दूसरे की सहमति हो और विवाह संपन्न हो जाए। खर्चीली परंपराएं हमें घटानी चाहिए ताकि हमारा कुछ पैसा बचे और युवक युवती सम्मान से जीवन जी पाएँ। देखा जावे तो बहुत सी बार ये देखा जावे कि शान के लिए शादियां में खर्चा बहुत ज्यादा करे जावे, तो ये किस प्रकार कंट्रोल करे जा इस चीज को? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है एजुकेशन। एजुकेशन लेके हम एजुकेशन के महत्व को समझें, क्योंकि एजुकेशन, आज की जो एजुकेशन है वो बिना पैसे की नहीं होती। लाखों रुपए आप 10वीं के बाद प्लस टू के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है वहाँ लाखों रुपए चाहते हैं, और हमारे समाज के पास पैसा नहीं होता। हम परंपराओं के नाम पे पहले लूट पड़े होते हैं। अगर उन परंपराओं से हम पैसा बचाना शुरू कर दें और सारा का सारा पैसा अपने कैरियर पर लगाएं तो निश्चित तौर पे इसका समाधान हो सकता है। बस एजुकेशन का महत्व समझें। जैसे लगातार आप समाज में काम करते रहते हो, तो कितना बदलाव देख रहे हो आज के टाइम में? देखिए, अगर बदलाव की बात करें, मैं अपने स्वयं से लगाऊंगा। सबसे पहले जो बदलाव हो वो हमें अपने अंदर करना चाहिए। मैं अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस करता हूँ। जो लोग मेरे को पहले जानते हैं, पहले मेरा अपना एक अलग व्यवसाय था और धम का कोई दूर दूर तक भी नाम नहीं था, लेकिन जब से हम धम के अंदर आए, धम के आने के बाद सबसे पहले हमारे घर में बदलाव हुआ, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार पैदा हुए। आज मैं ये शान से कह सकता हूँ कि मेरी 7 पीढ़ियों के अंदर भी कोई बच्चा कॉलेज में नहीं गया था, आज मेरे दोनों बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक बदलाव है, धम के कारण हो पाया। और विचारों में परिवर्तन हुआ, विचार इतने बदले कि पहले हम भी न जाने कैसी कैसी परंपराओं में घिरे रहते थे और अपना पैसा बर्बाद करते थे। आज वहाँ से बचाकर कुछ अच्छा कार्य करने लगे। जैसे मैं अपने सिंपल सी बात करूँगी, मेरा छोटा सा मकान, उसके अंदर उस मकान में न केवल हम पढ़ते हैं बल्कि 100 बच्चे हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये इसी बदलाव की एक प्रक्रिया है। जो आज की शादी हुई है, इसका संदेश आपने कब लगाया और इन्होंने आपसे क्या कहा उसके बारे में? देखिए, जहाँ तक शादी की बात है, इस तरह की जो प्रक्रिया हैं, जब हम धम के अंदर आए, धम के आज की शादी, हाँ, आज की शादी में बहुत ही सामान्य साथी हमारे भीम ग्रोवर हैं। भीम ग्रोवर परिचित हैं पहले से ही, और पीछे इनके परिवार में एक शादी थी, तब मैं यहाँ पर, उन्होंने वैसे निमंत्रण किया था। निमंत्रण के दौरान जब आया तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमें अपने शादियाँ जो धम की रीति है और बाबा साहब का जो मार्ग है उस पर करवाना चाहिए। तो इन्होंने मुझे निमंत्रण किया था और मैंने कहा था भी विशेष तौर पर पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ चांदीराम बोध जी, जो लगातार समाज में लगे हुए हैं। तो आप भी अपने जब जहाँ भी शादी हो तो चांदीराम जी से संपर्क करें और लगातार बने रहिए B2B के साथ। आपका अपना बहुजन टू बहुजन। जय भीम, जय भारत।